लेकिन फिलहाल ताज़ा जानकारी आ रही है कोरोना ड्राई रन को लेकर। इससे जुड़ी जानकारी हम आपको दे दें। आज कोरोना वैक्सीन को लेकर रांची समेत झारखंड के 5 जिलों में ड्राई रन शुरू होगा। रांची के अलावा चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पलामू और पाकुड़ में ड्राई रन चलाया जाएगा। ड्राई रन के दौरान जो भी कमी नजर आएगी उसे फौरन दूर कर लिया जाएगा। ड्राई रन बिल्कुल टीकाकरण अभियान के जैसा ही होगा। दरअसल कुछ समय बाद देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिल जाएगी, जिसके बाद सरकार टीकाकरण का काम शुरू करेगी। बड़े स्तर पर होने वाले टीकाकरण अभियान में करोड़ों लोगों को शामिल किया जाएगा। सबसे पहले हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा और उसके बाद बुजुर्ग लोगों का नंबर आएगा। देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चलेगा। कोविड टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी ये पूर्वाभ्यास सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम 3 स्थानों पर यह पूर्वाभ्यास हो रहा है। अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण के काम के दौरान आने वाली चुनौतियों का पता लगाना है। टीकाकरण से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करना भी मुख्य उद्देश्य है। केंद्र सरकार ने अगले 6 से 8 महीने में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। कुछ राज्यों में चुनिंदा जिलों में भी टीकाकरण को लेकर अभ्यास का अभियान ये ड्राई रन चलेगा। रांची में 3 जगह चुने गए हैं: सदर अस्पताल, बूंडू सब डिवीजन अस्पताल और रातू स्वास्थ्य केंद्र। ड्राई रन वैक्सीन केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मियों को पूरी जानकारी हो जाएगी कि वैक्सीनेशन के दौरान किस तरह से सतर्कता बरती जाए, किस तरह की सक्रियता अपनाई जाए और क्या सावधानी बरतने की जरूरत है। वैक्सीन पड़ने के बाद व्यक्ति को करीब आधे घंटे तक चिकित्सक की निगरानी में ही रहना होगा और उसके स्वास्थ्य में होने वाले बदलाव की मॉनिटरिंग की जाएगी। तो कोविड टीकाकरण की ओर हम एक कदम और बढ़ रहे हैं। राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास इस ड्राई रन के जरिए। वास्तविक टीकाकरण के काम के दौरान किस तरह की चुनौतियां आ सकती है उसकी जानकारी के लिए और साथ ही टीकाकरण से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से ये राष्ट्रव्यापी ड्राई रन चलाया जा रहा है। यह ताज़ा जानकारी मिल रही है, इसके लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी अंजनी का। अंजनी, समय 9 बजे का बताया गया था जब इस पूरे प्रक्रिया की शुरुआत होगी, ताकि इस बात की जानकारी ली जा सके टीकाकरण के लिए हम कितने तैयार हैं। सीधे आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारी चल रही है। देखिए दीपक, तैयारी जो है अंतिम चरण में है और यहाँ सदर हॉस्पिटल का जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी थोड़ी साफ सफाई भी हो रही है, लेकिन कुछ तस्वीर है वो हम आपको दिखा सकते हैं। ये तस्वीर देखिए, आपका भी टाइम आएगा, ये समय देखिए महत्वपूर्ण है। ये जो तस्वीर है ये जरूर बता रहा है कि हम कितने नज़दीक हैं। और ये जो दृश्य है देखिए, ये प्रतीक्षा कक्ष है और इसी प्रतीक्षा कक्ष में जो जिन्हें टीका दिया जाएगा, देखिए ये जो तस्वीर है, आपका भी टाइम आएगा। दुकान में प्रवेश करते समय दूसरों से उचित दूरी बनाए रखें। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये तस्वीर देखिए, ये कक्ष है और ये स्टोर रूम है और ये जो स्टोर रूम है तमाम चीज़ें यहाँ पे हैं, यहाँ पे निहित रहेंगी, यहाँ रखा जाएगा। तो ये तस्वीर है स्टोर रूम की। तो तमाम जो चीज़ें हैं, जिस तरह से ड्राई रन होगा, सभी उससे जुड़े जो कागजात हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, सभी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये तस्वीर है सदर हॉस्पिटल की। तो हम कह सकते हैं कि सदर हॉस्पिटल में जिस तरह से काम हो रहा है और इसको लेकर जो चीज़ें होनी चाहिए, तमाम चीज़ें अब धीरे धीरे प्रोसेस में हैं। तो ये लोगों में एक उत्साह भी है और जब पहली बार हो रहा है तो थोड़ी हम कह सकते हैं लोगों में थोड़ा ये देखिए, ये प्रतीक्षा कक्ष है
और इसी प्रतीक्षा कक्ष में लोग यहाँ बैठेंगे और एक एक करके जो है लोगों को मतलब जो वैक्सीन जो दिया जाएगा उसका जो ट्राई रन है, जो रिहर्सल है वो होगा। तो ये एक सदर हॉस्पिटल का ग्राउंड फ्लोर है। सारे स्टाफ काफी व्यस्त हैं, समय की बाध्यता हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति बताने को वहां मौजूद है जो इस पूरी प्रक्रिया के बारे में थोड़ी जानकारी दे? अगर संभव हो तो बातचीत करके देखें किन्हीं से। हमारे साथ सिविल सर्जन जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, यहाँ पे आ जाइए सर, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम लोगों की तैयारी कैसी है। जब वास्तव में वैक्सीनेशन लोगों का किया जाएगा तो उसका आकलन आज ही के तैयारी के पश्चात किया जाएगा। अगर मान लिया कि कहीं पर कुछ हम लोग को दिक्कत आई तो हम लोग उसको फोर्स कर सकेंगे कि इस कमी को पूरी की जा सके। सर आज जो रिहर्सल है मुख्य तौर से क्या क्या चीजें होंगी? देखिए, आज रिहर्सल में जितने बेनिफिशियरीज हैं वो यहाँ पे आएंगे, उनको चेक किया जाएगा, उनका आइडेंटिटी दिया जाएगा कि उनका लिस्ट में नाम है। उसके एक वेटिंग हॉल है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, वेटिंग हॉल है। वेटिंग हॉल में वो इंतजार करेंगे, उनका जैसे नंबर आएगा उसके बाद वो वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे। वैक्सीनेशन के पश्चात उन्हें ऑब्जर्वेशन रूम में हाफ एन आवर के लिए रखा जाएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई एडवर्स रिएक्शन होता है या कुछ भी दिक्कत होती है तो उसी समय उसका उपचार किया जा सके। जो ये जो रिहर्सल है, क्या सही मायने में टीका दिया जाएगा या फिर एक मॉक ड्रिल? नहीं, आज केवल मॉक ड्रिल है, आज टीका नहीं दिया जाएगा। टीका आज के काम में कुल कितने लोग पूरे टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं? हमारे हेल्थ सिस्टम के काफी लोग इसमें हैं, सिस्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हॉस्पिटल मैनेजर हैं, गार्ड हैं, सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अंजनी, एक महत्वपूर्ण सवाल हम चाहेंगे आप सिविल सर्जन से पूछें कि क्या सभी लोगों को स्वास्थ्य केंद्र आना पड़ेगा या फिर स्वास्थ्य कर्मी जाएंगे उन चिन्हित लोगों के पास उन्हें टीका देने के लिए? सर जब पहला जो टीका पड़ेगा तो क्या उनके लिए हॉस्पिटल आना होगा या स्वास्थ्य कर्मी उनके घर जाकर देंगे, और क्या उनकी पूरी लिस्टिंग आप लोगों ने कर ली है, कितने लोगों को देना है? देखिए, फर्स्ट फेज में जितने हेल्थ वर्कर्स हैं अप्रोक्सीमेटली 25 to 30,000 के करीब होंगे रांची जिला में। इन लोगों को जगह जगह पर वैक्सीनेशन साइट्स बनाया गया है, जिसमें कि अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन जो भी होगा उसको हम लोगों ने तैयार कर रखा है। वहाँ पे लोगों को आना होगा जिनमें उनका नाम होगा, उनके नाम को चेक किया जाएगा कि हाँ ये बेनिफिशियरीज हैं, उनको दिया जाएगा। तो पूरे नाम की एक लिस्टिंग कर ली गई है? हाँ, लिस्टिंग कर चुकी, पूरा डेटाबेस तैयार है। लगभग एक मतलब पहला में कितने लोगों को देना है? मैंने जैसे आपको अभी तो बताया ना कि पहले फर्स्ट फेज में हम लोग जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है उसमें हेल्थ वर्कर्स हैं। हेल्थ वर्कर्स का पूरा डेटाबेस तैयार किया जा चुका है। पब्लिक हॉस्पिटल्स प्लस प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों के करीब 25 to 30,000 है। सर इसको लेकर किस तरह से आप लोग पिछले लगभग 3 महीने से काम कर रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन को लेकर के कितनी तैयारी आप लोगों ने की, कितना मेहनत लगा? नहीं, देखिए, मेहनत का आकलन हम खुद नहीं कर सकते, मेहनत का आकलन आप लोग कर सकते हैं या फिर जनसाधारण कर सकते हैं। फिर भी सर अब वो समय, वो टाइम आ गया है। ये पंच लाइन बड़ा अच्छा है। मानसिक रूप से आप लोग भी कितने स्ट्रांग हो गए हैं? नहीं, मानसिक रूप से हम लोग काफी स्ट्रांग है, उसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि जो कर्तव्य हम लोग को दिया जाएगा उसका दायित्व हम लोग अच्छे ढंग से निर्वाह कर सकें। तो हम जो चीजें हुए उनके लिए किनको क्रेडिट देंगे, किनको धन्यवाद देंगे? नहीं, पूरे जनरल पब्लिक से लेकर के डिपार्टमेंट, हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट है, पूरा जिला प्रशासन है, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए दीपक, सिविल सर्जन ने जो नजर बनाए हुए हैं चीजें हो रही है पर अंजनी वाकई सराहनीय है और काफी सक्रियता दिख रही है स्वास्थ्य महकमे में। अंजनी, आप हमारे साथ बने रहे, हम आपके पास फिर लौटते हैं। जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रवीण भी जुड़े हुए हैं, वहां भी ड्राई रन को लेकर तैयारियां अंतिम दौर पे चल रही है, तो सीधे प्रवीण के पास चलते हैं और जानते हैं उनके पास क्या जानकारी है हमारे लिए। जी प्रवीण। दीपक, आखिरकार वो पल आ ही गया जिस पल का इंतजार बेसब्री से लोगों को था, जिस पल का इंतजार बेसब्री से उन योद्धाओं को, कोरोना योद्धाओं को था जो स्वास्थ्य कर्मचारी के तौर पर स्वास्थ्य विभाग में जितने भी कर्मचारी, जितने भी पदाधिकारी, जितने भी चिकित्सक, नर्सेस हैं, उन्हें बेसब्री से इंतजार था। क्योंकि सबसे पहला परीक्षण जो है उन्हें ही उस परीक्षण से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स आएंगे, उसके बाद फिर आम जनमानस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम जिले
जिले के खास महल स्थित सिविल सर्जन के कार्यालय से ठीक पीछे जो है सदर अस्पताल DEIC भवन जो है यहाँ हम मौजूद है, जहाँ पूरी तैयारी जो है चाक चौबंद तैयारी जो है वो पूरी तरह से अंतिम पल का इंतजार कर रही है। कुछ ही क्षणों के बाद जो है मॉक ड्रिल जो है, ड्राई रन जो है वो पूरी तरह से शुरू हो जाएगा और सारी तैयारी जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है खुद जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर RN झा समेत जितने भी सर्विलांस के पदाधिकारी हैं। हम चाहेंगे कि अगर थोड़ा वक्त सिविल सर्जन हमें दे सके तो आप कोशिश करके देखें, कुछ बताएं वो इस पूरी प्रक्रिया के बारे में। जी बिल्कुल, हम उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो है उनके द्वारा की गई है। सर सिर्फ आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कि अंतिम दौर पर है आपका ड्राई रन जो है वो अंतिम कुछ ही क्षणों के बाद ये ड्राई रन जो है वो पूरी तरह से शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारी है थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए सर। दीपक, हम इनसे लगातार संपर्क में हैं और इनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और हम आपको जो दिखा सर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जो जी हाँ, पहली व्यवस्था है हाथ धोने की बाहर में, वहां से लोग आएंगे हाथ धो करके बढ़िया से सफाई करके और गार्ड रहेगा बाहर में, वो जांच करेगा कि यही है लाभार्थी वही है कि नहीं दूसरे कोई है। उसके अंदर आएंगे, फिर कंप्यूटर पर जो कोविन ये है पोर्टल है उस पर लोड किया जाएगा, उनका देखा जाएगा सही है आदमी की नहीं, उसके अंदर आ जाएंगे। यदि भीड़ है तो वेटिंग एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग करके मेंटेन रहेंगे और फिर एक एक करके इंजेक्शन रूम में जाएंगे। इंजेक्शन रूम में वो सिस्टर देखेंगे, उनका पूछेंगे उनसे कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका इंजेक्शन देंगे, उनको बताएंगे कि ये इंजेक्शन है हम लोग इस कारण दे रहे हैं। इंजेक्शन लेने के बाद उनको इस ऑब्जर्वेशन एरिया में रखा जाएगा आधा घंटा। बीच में कोई प्रॉब्लम होता है तो ये रूम हमारा है, इस रूम में आकर के हम लोग उसके BP देखेंगे, पल्स देखेंगे और ज्यादा सीवियर कुछ है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था है हॉस्पिटल की तरफ से। सर एक बात जानना चाहेंगे कि जो इंजेक्शन की प्रक्रिया शुरू होगी, लोगों को जो इंजेक्शन लगाया जाएगा तो स्वास्थ्य कर्मचारी चिन्हित सेंटरों में ही इंजेक्शन देंगे या फिर उन्हें डोर टू डोर की भी व्यवस्था की जाएगी? डोर की तो कोई व्यवस्था की बात नहीं है, सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको दिया जाएगा और वो भी सेंटर्स में CHC से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यूजुअली वही सेंटर रहेगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और CHC, वहां से स्टार्ट होगा, पहले सबका दिया जाएगा और उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स रहेंगे नेक्स्ट में, इन्होंने और जैसे कांस्टेबल सूरज और विभागों के लोग हैं जो कि उसमें काम किए थे सामने रह के और जगह के उन लोगों का लिस्ट रहेगा, वो लोग करेंगे, फिर जनरल पब्लिक की बारी आएगी। आज जो लोग आ रहे हैं, आज जो ड्राई रन प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं स्वास्थ्य कर्मचारी जितने हैं, तो ये चिन्हित कुछ चुनिंदा लोग हैं या जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और कितने लोग? सिर्फ 25 लोगों का है ट्रायल, ये 25 की हम लोगों ने सूची बनाई है, ये सूची से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और इसी से ट्रायल होगा। कोविन का जो पोर्टल रियल उसी का ट्रायल है कि वो अपलोड ठीक हो रहा है कि नहीं, क्या प्रोसेस हो। एक चीज और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मान लीजिए कि ये इंजेक्शन हमें लगना है तो क्या हमें रात में एक दिन पहले या 12 घंटे पहले कुछ मैसेज वगैरह अपने नंबर पर? हाँ, वो रजिस्ट्रेशन का आएगा, आपका मैसेज आपके मोबाइल पर आएगा, वो कंफर्म आपको सूचना दे जाएगा, आप वहाँ पर पहुँच जाइए, सेंटर के बारे में बताएगा, वहाँ पहुँच जाइए। दीपक, आपने देखा कि 25 लोगों का जो है लिस्ट है पूरी तरह से। सिविल सर्जन का आभार। प्रवीण, आप हमारे साथ जुड़े रहे, कुछ और वहां की तस्वीरें हम देखेंगे। एक बार फिर हम राजधानी का रुख करें, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि कुछ चुनिंदा सेंटर्स पर ही आज ड्राई रन होगा और कुछ चुनिंदा लोग ही शामिल होंगे इस पूरी प्रक्रिया में। ये बस एक प्रयास है ये भांपने का कि कहीं अगर कोई चूक आती है तो उसे दूर कर लिया जाए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही। तो अंजनी का रुख करते हैं और उनके पास भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। जी अंजनी। देखिए दीपक, आपने सही कहा कि जो ड्राई रन होता है, रिहर्सल होता है, उसमें मुख्य तौर से ये देखा जाता है कि कहीं कोई चूक ना हो और यही वजह है कि तमाम कुछ बड़ी चीजें होती हैं तो एक रिहर्सल होता है। तो देखिए ये सदर हॉस्पिटल का ग्राउंड फ्लोर है और ये एक एक करके जो बेड लगाए गए हैं जिन्हें वैक्सीन दिया जाएगा उन्हें इसी बेड में सुलाया जाएगा। तो ये एक मुकम्मल जो तैयारी है और ये हम कह सकते हैं कि जब कुछ नई चीजें होती हैं तो थोड़ी आपाधापी जरूर होती है क्योंकि कोई भी कसर जो है वो बाकी ना रहे। देखिए ये जो ग्रीन ड्रेस आप देख रहे हैं दीपक, यही सिस्टर्स हैं, कोरोना वॉरियर सिस्टर्स हैं जो ऐसे समय में अपना योगदान देंगी, अपना बहुमूल्य समय देंगी। तो ये लोग बधाई के पात्र हैं। सिस्टर,
ये ड्राई रन आज से है, रिहर्सल है, कितने मन में उत्साह है? जी, हम लोग को बहुत उत्साह है, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि हम लोग के यहाँ पर झारखंड में, भारत में झारखंड में हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे हम लोग को कोरोना वैक्सीन का हम लोग को मिल रहा है, या हम लोग को पूरा लोगों को मिलेगा, जिससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सिस्टर एक चीज जानना चाहेंगे, आप लोगों को क्या क्या बताया गया कि किस तरह से देना है, क्या क्या जानकारी दी? जी, हम लोगों को ये बताया गया है कि वो वैक्सीनेशन का हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया है कि हमको कैसे देना है, और फिर उसको वैक्सीनेशन के बाद में क्या रिएक्शन हो सकता है, कैसे हम लोग उसको वॉच करेंगे, और उसके लिए हम लोग को क्या क्या प्रिकॉशन पहले से ही रखना है, ये सब का हमने पूरा तैयारी कर लिया है, और किसको कब बुलाना है, किसको इन्फॉर्मेशन देना है, और हमारे पास सारा फॉर्म है फिलअप किया हुआ फॉर्म करने के लिए, ये सब सारा तैयारी हो चुका है हमारे यहाँ। सिस्टर आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम तेरेसा हेम्ब्रोम। देखिए सिस्टर तेरेसा हेम्ब्रोम है, और ये खुद भी उत्साहित है दीपक, क्योंकि ये एक बड़ा अभियान है। इस बड़े अभियान में झारखंड के लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा, और ऐसे ही हमारे जो सिस्टर्स हैं इनका योगदान होगा, अहम भूमिका होगी। तमाम जो तैयारियां हैं कैसे होना है, फॉर्म फिलअप होगा, फॉर्म में नाम है, और एक एक करके यहाँ बुलाया जाएगा, बेड में बैठाया जाए, यहाँ लेटाया जाएगा। तो एक एक चीजें जो है, एक हम कह सकते हैं कि जो व्यवस्थित है उसे और बेहतर किया जा रहा है। सिस्टर बताइए, ये जो ड्राई रन में आप भी हैं, कितना उत्साहित है? मुझे बहुत खुशी लग रही है कि मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया गया है, ताकि हम भी इसमें अपना सहयोग दे सके और लोगों को। तो ये आप लोगों को भी बताया गया होगा क्या क्या करना है, तमाम चीजें बताई गई हैं? हाँ, सारा चीज बताया गया है, कैसे पेशेंट को सबसे पहले वेटिंग रूम में लेना है, फिर कैसे उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है, किया हुआ रहता है तो उसको बस फॉर्म फिलअप करना है। फिर ये देखिए दीपक, ये हमारे सिस्टर्स हैं सदर हॉस्पिटल के, जिनका योगदान होगा, जिनकी अहम भूमिका होगी, और जो रिहर्सल होगा, ट्राई रन होगा, और जब रियल मायने में वैक्सीन दिया जाएगा तो यही सिस्टर्स रहेंगे, क्योंकि इन्हें प्रशिक्षित भी किया गया है, इन्हें बताया गया है, पूरी जानकारी दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ी गतिविधियाँ भी बढ़ गई हैं, क्योंकि एक ऐसा समय है, जो टाइम आएगा वो समय आ गया है, और सभी लोगों में एक उत्साह है, एक उमंग है, आपाधापी भी जरूर है। जिस डर के साए में लोगों ने बीते 9 महीने गुजारे हैं, तो इस बात की संभावना बनते ही कि अब जल्द वैक्सीन आने वाला है, ये उत्साह स्वाभाविक है। एक बार फिर जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रवीण भी लगातार हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। जिस तरह से हमारे सहयोगी अंजनी दिखा रहे थे कि रांची में काफी हलचल बढ़ गई है, सदर अस्पताल में ये प्रक्रिया चलेगी ड्राई रन की, तो प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं और जानते हैं उनके पास क्या जानकारी है हमारे लिए। जी प्रवीण। जी दीपक, जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल 9 महीने के बाद जिस तरह से डर के साए में लोगों ने जीवन व्यतीत किया, और अभी भी वर्तमान समय में जो है कोरोना का जो संक्रमण है वो मतलब खत्म नहीं हुआ है, और अभी भी लोग जो है इस वैश्विक महामारी की जद में है। तो ऐसे में लोगों में उत्साह काफी ज्यादा है। खासकर अगर हम चिकित्सीय पदाधिकारी की बात करें तो जो जिनका रजिस्ट्रेशन है और जो ड्राई रन में शामिल है, जो आज जिन्हें वैक्सीन का जो ट्रायल किया जाएगा, वो इनकी कतारें आप देख सकते हैं कि वो शुरुआत हो चुका है यहाँ पर, और शुरुआती दौर में सबसे पहले वो अपने हाथों को हैंड वॉश आपको अपने दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत पर दिखा रहे हैं। ड्राई रन की प्रक्रिया जमशेदपुर में शुरू हो गई है। ये सीधी तस्वीरें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रवीण आप तक पहुंचा रहे हैं। ड्राई रन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और चरणबद्ध तरीके से जिस तरह से तमाम गाइडलाइंस हैं इस ड्राई रन को लेकर, हर एक चिन्हित व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की जाएगी, और पहले उसे मोबाइल पर मैसेज जाएगा कि आपको फला सेंटर में इतने बजे तक आना है। तो एक एक करके वो लोग सेंटर पे आएंगे। सबसे पहले सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए हैंड वॉश करेंगे, जो आम प्रक्रिया, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए वो कतार में खड़े होंगे। तो ये सबसे पहली तस्वीरें आपको न्यूज़ 11 भारत पर दिखा रहे हैं। जमशेदपुर में ड्राई रन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और चिन्हित लोग सेंटर पर पहुंच रहे हैं। प्रवीण, कुछ लोगों से अगर बातचीत संभव हो तो किस तरह का उत्साह उनमें है इस ड्राई रन को लेकर? अगर कोशिश है, प्रयास करके देखें, अगर वो बात कर सके तो। बिल्कुल
बिल्कुल दीपक, हम उनसे जिस तरह से आप देख रहे हैं जो तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ड्राई रन की शुरुआत हो गई है और सर्कल जो है वो DISC भवन के बाहर सर्कल बना हुआ है और सबसे पहले उन्होंने अपने जितने भी लोग जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है और जो अभी इंजेक्शन जिन्हें लगना है वो सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोकर आए हैं और इस सर्कल में कतारबद्ध होकर ये खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जब ये खड़े हैं, लाइन लगे हैं, तो इस दौरान भी सामाजिक दूरी का पूरी तरह से इनके द्वारा पालन किया जा रहा है कि किसी तरह से भी सामाजिक दूरी का उल्लंघन ना हो। हम बात करते हैं उनसे जो आज इस ड्राई रन में शामिल है। ये ड्राई रन की शुरुआत हुई है और आज वैक्सीन की पहला मतलब आप इतने दिनों के बाद 9 महीने जिस तरह से लोग जो है इस संक्रमण की चपेट में थे, डर के साए में जिंदगी जीने को मजबूर थे, तो आज वो क्षण का इंतजार जो वो खत्म हो गया, वो उस पल का इंतजार जो खत्म होने जा रहा है, जहां अब हमें ये खुशी मिल रही है कि अब हम वैक्सीन के काफी करीब हैं और कुछ ही दिनों बाद हमें वैक्सीन मिलेगा और हम इस वैश्विक महामारी की चपेट में जो है उससे दूर हो जाएंगे। तो कैसा लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं आप, बताइए। सकारात्मक सोच से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं कि इसका एक सफलतापूर्व परीक्षण हो सके और हम लोग आगे भी इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाए। अच्छा, आपको भी वैक्सीन लगना है तो आप क्या कुछ प्रक्रिया से होकर गुजरे हैं और आगे क्या कुछ प्रक्रियाएं होंगी? जैसा आपने बताया, हम लोगों ने अपना हैंड वॉश किया, उसके बाद हम लोग अभी पंक्तिबद्ध होकर खड़े हैं सामाजिक दूरी का पालन करते हुए। फिर हम वहाँ पर जाएंगे और अपना वो जो सिक्योरिटी गार्ड है हमारा वेरिफिकेशन करते हुए हमें अंदर डाटा एंट्री होगी। उसके बाद हमारा जो भी ID प्रूफ है वो लोग देखेंगे और फिर हम लोग आगे जाकर वैक्सीनेशन होगा और फिर हमें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अगर किसी भी तरह का सिम्टम आता है तो फिर अकॉर्डिंगली, जैसे अगर माइल्ड सिम्टम है तो उसे वहीं पर ट्रीट करने की कोशिश किया जाएगा। माइल्ड और सीवियर केस में हम लोग उनको रेफर कर देंगे। जी, इतने दिनों के बाद 9 महीने के बाद अब आपके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं उन्हें इंजेक्शन दिया जाएगा और उसके बाद आम जनमानस को। तो ऐसे में आम जनता, आम लोगों के लिए ये पल कैसा रहेगा? क्योंकि आप भी, अगर हम आम जनता से हटकर आप स्वास्थ्य कर्मचारी की बात करते हैं तो आप लोग लगातार कोरोना योद्धा के तौर पर दिन रात लोगों की सेवा में जुटे रहे हैं। तो ऐसे में आम लोग जो है वो इस समय क्या महसूस करते होंगे? क्योंकि दूसरा जो है कोरोना का दूसरा स्ट्रेन भी सामने आ गया। ऐसे में ये वैक्सीन कितना कारगर होगा ये तो बताना मुश्किल है। तो ऐसे में संशय की स्थिति भी मैडम बरकरार होगी। और ये इसमें हम कह सकते हैं कि 50-50 का रेशियो है। कुछ लोग इसमें पूरी तरह विश्वास रख रहे हैं, कुछ लोगों में संशय है, कुछ लोग नकारात्मक भी सोच रखते हैं उसके लिए। लेकिन ये तो फिर जिस तरह से ट्रायल होगा और जिस तरह से उसके इफेक्ट्स आएंगे वही तभी हम लोग बता पाएंगे। बिल्कुल दीपक, संशय की स्थिति बरकरार है, लेकिन सोच जो सकेंगे। एक चीज इनसे पूछिए कि क्या पहले ये जानकारी ली गई कि अगर कोई पुरानी बीमारी है या किसी तरह की शारीरिक परेशानी है तो उसके लिए कुछ अलग से हिदायत बरतने की दिशा निर्देश, इस तरह की कोई जानकारी? जी बिल्कुल। अच्छा, आज अभी आपको वैक्सीन लगने वाला है, ऐसे में क्या आपको पहले कुछ बताया गया कि आपकी कुछ शारीरिक परेशानी है? तो शारीरिक अगर परेशानी, आपको कुछ सिम्टम है किसी और बीमारी का या कुछ और परेशानियों का, तो ऐसे में कुछ अलग से आपके लिए कुछ व्यवस्थाएं या कुछ अलग दिशा निर्देश आपके द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आपको? मतलब कुछ शारीरिक परेशानी तो नहीं है और इसके बारे में हमको काफी कुछ बता भी दिया गया है। वैक्सीन लगने से पहले पूछ लिया गया है, क्या कुछ जानकारी? मतलब पुराना कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है या नहीं है, मतलब इसके पहले मतलब जो भी कुछ किसी तरह बीमारी, BP या शुगर, इस तरह कोई बीमारी है कि नहीं है, ये सब पूछ लिया गया है। फिजिकल चेकअप भी किया गया है। फिजिकल चेकअप जो होता है, फिजिकल चेकअप के कितने देर के बाद वैक्सीन लगाया जाएगा? अब ये तो मतलब वहां जाके चेकअप करने के बाद ही लगेगा फिर से। नहीं, आपसे फोन से संपर्क किया गया या फोन से पूछा गया या आप केंद्र आए तो केंद्र में जानकारी आपसे वैक्सीन के पहले क्या कुछ जानकारी आपसे हासिल की गई कि आपको जिस तरह से आपने बताया BP, ब्लड प्रेशर, शुगर, इसकी जानकारी आपसे ली गई? तो क्या कुछ जानकारी आपसे ली गई थी? नहीं, बस यही जानली और कुछ ज्यादा नहीं लिया गया है। जी दीपक, साधारण तौर पर BP, प्रेशर, ये सब जानकारी हासिल की गई कि इन्हें और भी किसी तरह की परेशानी